शुभेंदु अधिकारी जी के सीएम बनने पे पुनः बधाई देता हूँ। थैंक यू, तो थैंक यू। मुझे लगता है, आप बताएँगे कि सारे बीजेपी कार्यकर्ता और जनता की माँग भी शुभेंदु अधिकारी ही थे। एकदम सर। ये कल जो प्रोग्राम हुआ था, मुझे फॉर्चुनेटली वहाँ पर कार्ड मिला था जाने के लिए। तो हुँ, लगभग पूरे इंडिया कल कोलकाता में थे। इतने सारे स्टेट का सीएम थे, सेंट्रल मिनिस्ट्री से इतने सारे दिग्गज आए थे। तो सबका स्वागत किया जा रहा था जनता के तरफ से। तो जब भी कोई मंच में आ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी लोगों को लेकर हाइप हुआ, वो तो पहले था मामा हिमंत बिस्वा शर्मा जी। जब असम के हुँ। सीएम स्टेज में आए तो जनता हाँ, ने हाँ। जो आज हाइप उनका दिया। भी सिलेक्शन हो गया है, आज वो भी लीडर हाँ, चुन लिए गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ये लोग जो जननेता है वो उसका ही मैं बोल रहा हूँ। तो हिमंत बिस्वा शर्मा जी को लेकर जनता का बहुत आवेग था। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ जी स्टेज में आए, तो वहाँ पर भी जनता ने बहुत-बहुत उसको बधाई दिए। फिर नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री, उन्होंने तो मतलब हिंदू हृदय सम्राट है। पूरे जनता का हृदय जीत लिया, तो उनके लिए तो बहुत ही मतलब जनता की तरफ से आवाज़ आई। तो उसके बाद जब वो ओथ सेरेमनी एक्चुअल में स्टार्ट हुआ, तो ऑनरेबल राज्यपाल गवर्नर साहब जब बोला आमी मतलब मैं, जो हिंदी में होता है, एंड देन हुँ, शुभेंदु अधिकारी चालू किया आमी शुभेंदु अधिकारी। और उसके बाद हुँ। जो शपथ वाक्य होता है वो बोलता है। बट आमी शुभेंदु अधिकारी ये सब सुनने के बाद जनता ने जो आवाज उठाई, जो भाई उठा, जो वाइब्रेशन वहां पर हो रहा था ना जनता के आवाज के, तो पूरे इंडिया को मालूम चल गया, यस ही इज द मैन, ही इज द पब्लिक पब्लिक ओपिनियन का मैन। तो वो बात सामने आ गया कि भाजपा ने सीएम के रूप से वेस्ट बंगाल में जिनको चुना है, उनको ही जनता चाह रहा था। वो जनता का चुना हुआ नेता है और पूरा सपोर्ट उनके साथ रहेंगे। तो अगर जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसका कैप्टन के साथ इतना आत्मविश्वास है, जनता का विश्वास है, तो उस गवर्नमेंट को भी काम करने में आसानी होगा। हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस है अभी, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लेकिन जनता का चुना हुआ जो लोग का आवाज से बात आ रहा था, वो स्वयं प्रधानमंत्री जी को, स्वयं स्वराष्ट्र मंत्री जी को वो बात मालूम पड़ गया कल कोलकाता में। लेकिन कई लोगों का और भी नाम चला रहे थे लोग। हम्म, और हमारे यहाँ तो बड़े मज़े की बात है, हमारे यहाँ के पेपर आता है और उसके उसमें कुछ लिखते हैं लोग। तो हम्म। उसमें एक पेपर में उसमें ये लिखा कि साहब कि ऐसा है कि हेमंत बिश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि उनकी मुस्लिम विरोधी की छवि बहुत ज़्यादा है। नहीं, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, मैं ये बात तो बोल तो सकता हूँ। मैं आपको मीडिया की बात बता रहा हूँ कि मीडिया क्या चाहता था। मीडिया चाहता था कि भाई ठीक है, चलो बीजेपी की सरकार तो आ गया, लेकिन ये 2 लोग जो हैं ये मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए। देखिए, यहाँ पर बंगाली में एक एक कहावत मीडिया के लिए चलते हैं, जो शुभेंदु बाबू ने ही इन्वेंट किया था, उसको चोटी चाटा मीडिया बोला जाता था। मतलब छोटी चाटा, छोटी हाँ, मतलब हाँ। चप्पल। चप्पल, तो ममता बनर्जी का चप्पल चाट के इनका ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जो डिक्टेट कर देते थे, वो मीडिया में वो हवा चलाने की कोशिश करते थे। और इन हुँ, सारे बहुत सारे मीडिया का नेशनल वर्ज़न भी है। तो वो नेशनल नेट वर्ज़न के थ्रू जो रीजनल वर्ज़न है, उसमें वो बात चलाने की कोशिश करते थे। लेकिन हम लोग ग्राउंड में थे ना, शुभेंदु अधिकारी अगर सीएम नहीं होता, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये जो ओथ सेरेमनी है, ये शायद बॉयकॉट हो जाता। मुझे उसके अच्छा, पहले दिन जब सिलेक्शन का हुँ, बात चल रहा था, बहुत सारे बीजेपी वर्कर का मैसेज आया, दादा क्या शुभेंदु बाबू ही हो रहा है ना? अगर शुभेंदु दादा सीएम नहीं बनेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं खुद ओह को माय गॉड! जला लूंगा बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने जाके। तो जनता के हृदय में कितना है शुभेंदु अधिकारी, ये समझ लीजिए। मैं जब वो पास कलेक्ट करने गए थे बीजेपी का हेडक्वार्टर में जो सॉल्ट लेक में है, उसके आजू बाजू में बहुत सारे नेता का पोस्टर चल रहा था। मैं उनका नाम नहीं लूंगा कि इन दादा को मुझे सीएम चाहिए, इन दादा को मुझे सीएम चाहिए। सब लोग अपने अपने वहां पर एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। शुभेंदु दा का एक भी पोस्टर नहीं था, लेकिन वो जनता का हृदय में थे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये जो शुभेंदु अधिकारी के सिलेक्शन हुआ, जनता का एक तो आवेग है, वो तो एक बात है, लेकिन आप अब प्रोफाइल देख लीजिए। शुभेंदु अधिकारी 2 टाइम का एमपी है, 4 टाइम का एमएलए है। उन्होंने ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री संभाले है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके ग्रिप में है। जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन उन्होंने हुआ था 2021 में, तब लोगों को उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं थे, क्योंकि तब सबसे बड़ा जो दिक्कत है, जो मैं पहले भी बोला था, मुकुल राय उन्होंने टीएमसी वापस कर ली। तो ये शुभेंदु भी कभी भी उल्टा जा सकता है, ऐसे बात था।
लेकिन वहां से हिंदू के बचाने के जो लड़ाई चालू हुआ, जनता के दिमाग में ये छा दिया कि ये लोग भी क्या कर सकता है, वो शुभेंदु अधिकारी है। तृणमूल का एकदम नीचू स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक सारे जो गुंडे हैं, सारे जो नेता है, शुभेंदु अधिकारी को गाली देने बिना वो पानी में नहीं पीते हैं। तो उनका ग्रिप क्या है, उनका एक्सेप्टेंस क्या है, वहां से ही आता है। और ये जो बात होता है ना, शुभेंदु अधिकारी मुस्लिम विरोधी है, आप देख लीजिए शुभेंदु बाबू के आजू बाजू में कितने मुस्लिम लोग हैं। एक्चुअली शुभेंदु अधिकारी ने जो बात बोले थे उसको तोड़ फोड़ के उसका उल्टा मीनिंग करके लोगों को प्रेजेंट किया था। शुभेंदु अधिकारी बोले थे कि भाई हम ऐसे नहीं है कि मुस्लिम का वोट नहीं चाहते हैं, बट हकीकत यह है कि मुस्लिम का वोट हमको नहीं मिलता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन होता है कि बीजेपी है इसलिए आप हमको वोट नहीं देंगे, तो ठीक है, चलो आप अगर हमको रिजेक्ट करते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि हम आपको भी रिजेक्ट करें, लेकिन हम ऐसे करते नहीं हैं। जिसका यहाँ पर जिसका साथ है, हाँ, जो हमारे साथ हम उनका जो साथ, हमारे ये साथ हम स्ट्रैटेजी उसके अगर साथ। लेंगे तो आप क्या करोगे? लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री बोलता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हम करेंगे, लेकिन कितने दिनों तक? आपको भी तो समझना चाहिए। ठीक है, आप बीजेपी को वोट मत दो, लेकिन दूसरे पार्टी है वो टीएमसी जैसे जिहादी पार्टी, गुंडे पार्टी, उसको जिताने के लिए आप मुस्लिम समाज एकजुट होकर वोट देते हो, ये कैसे बात हुआ? ये सवाल उसने उठाया था और इसमें गलत क्या है? ये नहीं, नहीं, इलेक्शन के बिल्कुल सही है, साफ-साफ बात करनी चाहिए। और वो तो वैसे भी योगी जी को अपना गुरु मानते हैं, तो योगी जी हाँ, तो एकदम। बिल्कुल स्पष्ट इवन विश्व कहते हैं। शर्मा जी के साथ बहुत अच्छे दोस्ती है उनका। तो हुँ, देखिए, ये जोगी जी, मामा जी जो भी काम कर रहे हैं, तो उसमें मुस्लिम देखते ही गोली मार रहे हैं, ऐसे तो नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी एंटी सोशल है, जो भी ये समाज को संतुलन बिगड़ रहा है, उसका सारे नाम मुस्लिम आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे? मुस्लिम है इसलिए छोड़ देंगे? हिंदू-मुस्लिम का बात है ही नहीं। बात तो है समाज को सुधारने के लिए, बात तो है राज्यों को सुधारने के लिए। तो उसमें अगर सामने कोई भी आए, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसका ट्रीटमेंट वैसे ही होना चाहिए, जो वो कर रहा था।